नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल परीक्षा मैनिया पर हार्दिक स्वागत है। मैंने पिछली क्लास में टाइम एंड वर्क के कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराए थे और उम्मीद है आपने वो वीडियो देखी होगी। उसी क्रम में कुछ अच्छे क्वेश्चन हम आगे कराने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बेसिक चीज़ समझना भी ज़रूरी है ताकि आगे डिटेल में आप समझ पाओ। अगर बेसिक ही आपके समझ में नहीं आया तो आगे से चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक, सबसे पहले हमने देखा था कि कॉन्सेप्ट क्या था टाइम एंड वर्क का, कि दो लोग काम कर रहे होते थे अलग अलग, उसके बाद दोनों को एक साथ जोड़ के काम करवाना होता था। तो एक रिकॉल कर रहा हूँ पुरानी क्लास को, आप थोड़ा सा ध्यान से सुने। अलग अलग काम कर रहे होते थे, ए और बी या बी कोई भी हो, तो एक साथ काम कराना होता था। तो दोनों का एलसीएम लेना है तो टोटल यूनिट मान लेते हैं उसको, वर्क की यूनिट कितनी है हमारे पास। उसके बाद एक एक करके हम उसका डिवाइड करते थे और एक दिन का हमको क्षमता आ जाती थी कि कितनी क्षमता वो एक दिन की उसकी है। ठीक, और दोनों को जोड़ के उसमें भाग दे देते थे। ठीक, सेम चीज़ थी तीन लोग जब काम करते थे, जैसे ए बी सी, तीनों ने अलग अलग दिन दे रखा है काम करने का, एक साथ मिलकर कैसे कितने दिन में काम करेंगे। दूसरा टाइप था ये। तीसरा टाइप था कि पेयर में काम कर रहे थे लोग, ए और बी, बी और सी, सी और ए। तो वहाँ पे हमने क्लास ख़त्म करी थी, तो उसी क्रम में हम आगे थोड़ा आपको ले चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शुरुआत में कल वाली क्लास में ये भी क्वेश्चन कुछ बताए थे आपको, तो थोड़ा सा रिवीजन के लिए क्वेश्चन को डाला हुआ है और आप अच्छे से इसको समझेंगे। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक काम का एक चौथाई मतलब 1/4 5 दिन में करता है, और 2/5 में मतलब 2/5 2/5 10 दिनों में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि हमको दिन दे रखा है, और दिन दे रखा है तो, लेकिन ये पूरे काम करने के दिन नहीं है, ये पूरे काम के दिन नहीं है, ये 1/4 के हैं और ये 2/4 का 2/5। 1/4 का दे रखा है 5, 2/4 का दे रखा है 10। तो मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि सबसे पहले हम पूरा काम कितने दिन में करेगा उसको निकालना है। तो हम उसी क्लास में हमने एक चीज़ बताई आपको कि कोई भी चीज़ अपने आप में एक होती है, काम भी अपने आप में ओवरऑल एक होता है, एक यूनिट मान सकते हैं। मैं अपने आप में एक हूँ, आप अपने आप में एक हैं। जब वो 1/4 5 दिन में कर रहा है तो सीधी सी बात है, यहाँ पे 1 का इंटू कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे 1 का इंटू कर दें या भाग दे दें, गुणा कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे कि इस एक की वैल्यू निकालेंगे तो पूरे काम की वैल्यू आ जाएगी कि पूरा काम करने में कितने दिन ले रहा है। तो एक को जब इधर रखेंगे तो ये 4 भाग में यहाँ कहाँ चला जाएगा, गुणा में। ऐसे ही कितना हो गया ये 20। तो ए है जो पूरे काम को करने में कितना दिन ले रहा है, 20 दिन ले रहा है। सेम ये करना है आपको कि 2/5 काम को 10 दिन में कर रहा है, तो पूरा टोटल एक काम करेंगे तो देखिए ये एक तो इधर ही रहेगा और ये चीज गुणा में है 2 और ये भाग में है 5। मैंने आपको कल बताया था कि पक्षांतर जब करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड के आप उधर ले जाएंगे तो साइन चेंज होंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, भाग का गुणा और गुणा का भाग। ठीक है, तो सीधा सा यहां 5 का गुणा होगा और 2 का भाग दिया जाएगा। 2 पंजे 10, 5 5 25, ये 25 डेज आ गया। देखिए अब हमको क्या सिंपल क्वेश्चन बन गया ये, जो कल हमने स्टार्ट जहां से किया था। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी किसी काम को 25 दिन में कर सकता है। तो अब दोनों अगर एक साथ मिलेंगे तो काम कितने दिन में हो जाएगा। सीधा सा आपको कुछ नहीं करना है, इनका एलसीएम लेना था। 20 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा,
100। देखिए एलसीएम कल लेना थोड़ा सा नॉर्मली मैंने बताया था, अब डिटेल में आप देख सकते हैं कि एलसीएम अगर लेंगे तो हमको 20 लिखना है पहले यहाँ, और सबसे छोटे अभाज्य फैक्टर में, प्राइम फैक्टर में आप उसको डिवाइड करोगे। अभाज्य का मतलब छोटा, सबसे जो किसी से कटे ना। देखिए 2 2 4 और ये हो गया। अब ऐसे ही 25 को 25 5 गुणा 5 ही होगा। मैंने कल भी बताया था कि मैक्सिमम जो टाइम्स दे रखा है वो कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब आपको देखो 2 यहां पे 2 बार है, यहां पे एक ही बार नहीं है, तो मैक्सिमम कितना लेना है? 2 बार लेना है, 2 × 2। अब यहां पे कितना है? 5 एक बार है और यहां पे 2 बार है 5, तो मैक्सिमम कितना बार लेना है हमको? 2 बार। तो 5 × 5 5 × 5, तो ये हो गया 5 25, 25 दूनी 50 दूनी 100। एलसीएम आ गया हमारा 100। एलसीएम का मतलब है एक छोटे से छोटा वो नंबर लो जो दोनों से विभाजित हो जाए या तीनों से विभाजित हो जाए, या जिसका हम एलसीएम ले रहे हैं उनसे विभाजित हो जाए। इसका मतलब है आपने एलसीएम ले लिया। वो दूसरा तरीका बताया था आपको कि आप पहाड़ा पढ़ो, सीधा सीधा जो यहां जिसका एलसीएम लेना है पहाड़ा पढ़ोगे तो जहां मैच कर जाए ना डिजिट, जहां पे संख्या मैच कर जाए तो वही उसका एलसीएम है, लेकिन सबसे पहली बार मैच हो। ठीक है, जैसे 20 × 60, 20 दूनी 40, 25 दूनी 50, 20 × 60, 25 चौक 100 और 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, तो ये 100 मैच हो गया। तो एलसीएम पहाड़ा पढ़ के भी, टेबल पढ़ के भी आप ले सकते हैं, और इस तरह से छोटे छोटे खंड में आप विभाजित करके और सबसे मैक्सिमम टाइम बार कॉमन लेना है आपको और उनका गुणा कर देना है, वही हो गया एलसीएम। एक और तरीका जो होता है आपने स्कूल में पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में जब पढ़ते हैं, लेकिन वो यही सीन है, यही चीज़ है वो, और कुछ नहीं है। ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ 20 लिख देंगे, यहाँ 25 लिख देंगे, फिर सबसे छोटे से भाग देंगे 10 से, फिर इसको 25 लिख देंगे, फिर 2 से, फिर 5, फिर 25, फिर 5, फिर 5, ऐसे करके यहाँ जब तक एक एक ना आ जाए जब तक उसके पीछे दौड़ते रहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि दौड़ना आपको पसंद है, और अग्निवीर भी चल रही है आपके सामने, अभी कुछ दिन बाद एग्जाम है अग्निवीर का, तो दौड़ते रहिए। ये 5 25 दूनी 50 दूनी 100, तो ये एलसीएम लेने के 3 तरीके मैंने आपको बता दिए, क्योंकि लास्ट क्लास में इतना नहीं बताया था तो अब बता रहा हूँ। ठीक, अब आपके सामने चीज निकल के आई। क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारा एक दिन का वर्क हो गया, मतलब टोटल काम को करने में दिन लग रहा है 20, इसको लग रहा है 25, तो यही बताया था, एलसीएम ले लिया 100। अब आप इसको इसमें डिवाइड करोगे, इसको इसमें डिवाइड करोगे, ए का दिन है और ये बी का, जब डिवाइड करोगे तो 20 पंजे 100 और 25 चौक 100। देखिए ये जो आता है, ये जो निकल के आता है, ये आता है एक दिन में किया गया काम बाई ए द्वारा एक दिन में किया गया 5, ए द्वारा एक दिन में किया गया 5 और बी द्वारा एक दिन में किया गया 4। अब बात आती है कि जब दोनों एक साथ मिलेंगे तो सीधी सी बात है, इनको प्लस करना पड़ेगा, दोनों की क्षमता जोड़ के काम करेंगे। अगर दोनों को काम करने एक साथ लगा दिया जाए तो जोड़ने का मतलब है 5 और 4 9 हो गया, 9, और टोटल वर्क कितना है हमारा 100। ठीक, ये हो गया 9। अगर 9 की क्षमता से कोई काम करे, कल क्लास में बताया था 9 की क्षमता से कोई काम करे और हमको 100 वर्क कराना है तो टाइम लगेगा ये 100/9। क्यों लगेगा 100/9? इसका एक रीजन है। इसका रीजन क्या है कि हमें सिंपल सा बता दिया कि 9 काम करता है एक दिन में, एक काम करेगा 1/9 दिन में, और 100 काम करेगा 100/9 दिन में। अब भाग देंगे जब इसका तो 11 सही 1/9, ये आंसर आएगा 11 सही 1/9, आंसर नंबर बी। अब मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा से वीडियो देख सकते हैं, बार बार देखिए जब तक बेसिक समझ में नहीं आता, क्योंकि कल थोड़ा सा स्टेप कट कर दिए थे तो अब डिटेल में समझाया जा रहा है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2। देखिए कल हमने स्टार्ट किया था, 2 लोग होते थे उसमें, ए हो गया, बी हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, 2 लोग काम करते थे। अब उसी क्रम में थोड़ी सी चीज आती है कि हम या तो कह सकते हैं इसको स्किप कर गए थे या आगे आएगा ये। एक होता है फॉर्मूला MDH, ठीक है, M1D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2D2 H2 अपॉन W2। देखिए ये डिटेल में बताएंगे जब इसका टॉपिक का नंबर आएगा, लेकिन अभी आपको जरूरत नहीं है, लगभग ये उसी का है। और आप अगर बिल्कुल देसी भाषा में सीखें ना, तो आपने दूसरी तीसरी क्लास में या चौथी में पढ़ा होगा कि 5 पेन का मूल्य 15 रुपये है, तो 6 पेन का मूल्य बताइए। तो एक पेन का निकालने के लिए मतलब कम मूल्य लगेगा, तो कम के लिए भाग देंगे, ये भाग दे दिया। अब 6 का निकालना है, 6 का मतलब ज़्यादा होगा तो उसके लिए गुणा करेंगे, कम के लिए भाग और ज़्यादा के लिए गुणा। ये 5वीं क्लास में, चौथी क्लास में शायद आपने पढ़ी हुई होंगी। तो सीधा सा यहाँ पे आप गुणा कर देंगे, 5 तिया 15, 6 तिया 18, 18 आ गया ये, ठीक है। अब सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम इस वाले क्वेश्चन में। ये बताया था तुम्हें टॉफी खरीदने वाला, खिलौने खरीदने वाला, किताब खरीदने वाला तरीका, ठीक। अब इसमें क्या करना है हमें, देखिए सिंपल सी बात बताओ कि 14 आदमी हैं और 15 दिन में काम कर रहे हैं। 14 आदमी 15 दिन में काम कर रहे हैं, तो एक आदमी कम में करेगा ज्यादा में, एक आदमी करेगा ज्यादा दिन में। ये काम है ये, ना कि कोई खिलौना या वस्तु खरीद रहा। खिलौना वस्तु वाले में कम के लिए भाग, ज्यादा के लिए गुणा, ठीक है। तो इसमें अगर कोई एक आदमी है, अगर वो एक आदमी अकेला काम करेगा तो दिन ज्यादा लेगा, क्योंकि 14 आदमी 15 दिन में उस काम को कर रहे हैं। तो ज्यादा के लिए क्या करना है हमको, गुणा, एक आदमी का अगर निकालेंगे तो, ठीक है। अब आ रहा है 21 आदमी, तो 21 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा कर दें, 21 आदमी अगर कर रहे हैं तो। जब 21 आदमी करेंगे तो काम को करने में टाइम लगेगा कम, टाइम लगेगा कम, और कम टाइम का मतलब है आप कम के लिए भाग दोगे और ज्यादा के लिए गुणा करोगे, ठीक है। सीधा सा 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10। आंसर आ गया आपका 10। दूसरे तरीके से आप MDH मसाले वाला जो फॉर्मूला बताया था मैंने, वो मसाले वाला फॉर्मूला नहीं है। M मतलब मैन और D मतलब डे और H मतलब आवर्स, घंटे, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर एक आदमी से काम करवाना है तो कंपैरेटिवली वो ज्यादा आदमी के ज्यादा समय लेगा। ज्यादा आदमी लगाने हैं तो वो कम समय लेंगे, क्षमता बढ़ जाएगी ना ज्यादा आदमी लगेंगे तो, और कम आदमी लगेंगे तो क्षमता कम हो जाएगी। जब क्षमता कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। एक दूसरे के उल्टे होते हैं, क्षमता अगर ज्यादा तो टाइम। मैं कहना चाह रहा हूं कि देखिए कि अगर 10 आदमी है, कोई काम कर रहे हैं मान के चलो 25 दिन में, तो 10 आदमी की क्षमता ज्यादा होगी कंपैरिजन एक आदमी के। अगर एक आदमी करेगा तो उसका काम में ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों ज्यादा टाइम लगेगा? क्योंकि उसकी क्षमता कम है। कम क्षमता ज्यादा दिन, ज्यादा क्षमता कम दिन। तो ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। और वैसे ही प्रैक्टिकल आप जानते हो, ज्यादा आदमी तो कम दिन लेते हैं और कम आदमी ज्यादा दिन लेते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन कराया था हमने लास्ट वाली क्लास में, पेयर वाले क्वेश्चन कराए थे कि ए और बी किसी काम को करते हैं, बी और सी किसी काम को करते हैं, और वहां सी और ए था लेकिन यहां ए बी सी दे रखा है। बात एक ही है, कॉन्सेप्ट सेम है, इसमें कुछ अलग नहीं है। तो आप ध्यान से देखें, हमने क्या बोला था कि सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है जो दिन दे रखे हैं, ठीक। हमको दिन दे रखे हैं 8, 12 और 6। 8, 12, 6 मतलब 8, 12 और 6। मैंने बोला आप पहाड़ा पढ़ सकते हो तो सिंपल इसमें तो पहाड़ा ही पढ़ सकते हो, भले फैक्टर कर सकते हो, ठीक है। 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 6 तिया 18,
8 3 24, 12 दूनी 24, 6 चौक 24, तो मैच हो गया 24, इसका एलसीएम आ गया 24। अब देखिए हमको करना क्या है, ये है ए, थोड़ा सा बड़ा लिखें क्योंकि ये ना 24, ए बी है ये, और ये बी सी है, बी प्लस सी, और ये ए प्लस बी प्लस सी है। ठीक है, इसमें दे रखा है तुम्हें 8, इसमें दे रखा है 12, और इसमें दे रखा है 6, 6 चौक 24, भाग देंगे लास्ट की तरह जो पिछले वाले क्वेश्चन में हम करते आ रहे हैं कि 8 का भाग देंगे, 8 3 24, और 12 दूनी 24, और 6 चौक 24। देखिए ये एक एक दिन की क्षमता आ गई, इनकी काम करने की क्षमता, इनकी औकात, इनका दम कि कितना काम ये कर पाएंगे, लेकिन कितना मिल के कर पा रहे हैं इतना काम। ए बी का एक दिन का काम 3 है, और बी सी का एक दिन का काम 2 है, और ए बी सी का एक दिन का काम 4 है। अब देखिए हमको पूछा है ए और सी मिलकर काम को करें। हमने कल क्या बताया था कि ए बी सी काम कर रहे हैं वो एक दिन में 4, एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। देखिए ये 2 है। अब अगर हम इसमें से ए का निकालें तो बी सी का माइनस कर दें तो सीधा सा ए का बचेगा। अगर बी सी का 2 है और माइनस कर दें 4 में से 2 तो 2 बचता है, किसका? ए का। ए की एफिशिएंसी क्षमता कितनी आ गई? 2। अब सी की बात आती है। सी का अगर निकालना है तो ए बी का माइनस कर देंगे। ए बी का मतलब 3, कितने में से? ए बी सी में से, ए बी सी में से। ठीक है, 4 - 3 = 1, तो ये आ गया सी का। सी का आ गया 1। अब हमको क्या करना है? दोनों को एक साथ काम करवाना है, तो क्षमता भी जुड़ जाएगी, क्योंकि जब 2 लोग काम करेंगे तो ज्यादा क्षमता से करेंगे, और एक साथ करेंगे तो 2 इसकी क्षमता है और 1 इसकी क्षमता है, 3 हो गई टोटल। और काम कितना हो गया हमारा? 24। तो सीधा सा हमें भाग दे देना है, कल भी बता दिया था, 3 8 24। इसका आंसर आ गया 3, मतलब सी आंसर है 8 दिन। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ समझ में आ गई होगी। स्पीड ज़्यादा नहीं है, और इससे भी स्लो करनी है, स्लो करनी है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट में। आप एक बार क्वेश्चन पे नज़र डालिए, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, लेकिन काम के हैं, किसी भी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ए एक काम को 25 दिन में करता है, बी उसे 20 दिन में करता है। उन्होंने एक साथ कार्यारंभ किया और 4 दिन बाद काम छोड़ दिया, एवं ए ने काम करना जारी रखा। कितने दिनों बाद संपूर्ण कार्य संपन्न हुआ? देखिए, आपको पहली क्लास में ही बताया था कि कितने कितने टाइप के क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में कराए जाएंगे। सबसे पहले आपको 2 लोगों वाला करा दिया, 3 लोगों वाला करा दिया, पेयर वाला करा दिया। अब है काम छोड़ने वाला। कुछ ना आलसी मजदूर होते हैं, वही बोला था ना, बस आ जाएंगे काम करने, कहीं छुप के बैठे रहेंगे या फिर किसी बहाने से निकल जाएंगे। इसका मतलब वो यही कह देंगे मेरे घर को बीमार है, निकल दिए। तो वो काम छोड़ने वाले क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं। अब तक बेसिक चीज़ें थी, ये भी उसी में है, कॉन्सेप्ट सेम है, बस ध्यान देना है कैसे इस काम को, मतलब क्वेश्चन को करना है। देखिए 25 दिन दे रखा है, एक काम को कर रहा है, बी उस काम को 20 दिन में कर रहा है। दोनों ने 7 काम कार्य किया। हमने कुछ नहीं देखना है, हमें सबसे पहले इनका एलसीएम लेना है, जैसा कि हम करते आ रहे हैं। एलसीएम लेंगे तो आपका 20 25 का आ गया 100। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी 20 और 25 का एलसीएम लिया था, तो मुझे लग रहा है दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इजी है। 20 यहाँ लिख दिया, सॉरी 25 ए और 20 बी, 25 चौक 100, 20 पंजे 100। ये एक एक दिन का इनका क्षमता आ गई कि एक दिन में ये 4 काम करेगा, एक दिन में ये 5 काम करेगा, ठीक है। अगर पूछ लिया जाता यहीं, देखो पहले बेसिक सी जो आपको बताई थी उसी पे चलते हैं। अगर यहीं पे पूछ लिया जाता कि टोटल कितने दिन में काम करेंगे, तो 100/9, ठीक है, भाग दे दें आप, जो भी आ गया 11 से 1/9, ठीक है। इसमें अगर पूछ लिया जाता दोनों अगर एक साथ मिले तो काम कितने दिन में हो जाएगा, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब जो ये क्वेश्चन पूछा गया छोड़ने वाला, छोड़ने वाले क्वेश्चन में क्या करना है हमको कि देखिए इसमें बोला है कि उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, लेकिन बी ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। बी ने छोड़ा है।
तो क्या आपको ये चीज सीधी सीधी समझ में आ रही है कि ए और बी दोनों मिलकर 4 दिन काम करे हैं ना? बिल्कुल करें। 4 दिन के बाद अगर छोड़ा है तो 4 दिन तो दोनों लोगों ने साथ मिलकर काम किया होगा। तो 4 दिन अगर काम किया होगा, एक दिन में वो कितना काम कर रहे हैं? 4 और 5 9, और 9 गुणा 4 मतलब 36। 36 9 गुणा 4 9 गुणा 4, 4 दिन 9 काम, तो टोटल वर्क हो गया 36। 36 वर्क हो गया डन, मतलब हो गया, खत्म हो गया। अब 36 वर्क हो गया 4 दिन में, दोनों जब लगे हैं एक साथ काम करने। अब देखिए बचा कितना? 100 में से अगर 100 टोटल अगर काम था, अगर क्या हमने माना था, एलसीएम लिया था, 100 अगर टोटल काम था तो उसमें से 36 माइनस हो गया तो 64 बच गया। 64 बच गया काम। अब देखिए इसको भी करवाना है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए ने काम करना जारी रखा तो बी ने छोड़ दिया, 4 दिन बाद बी ने छोड़ा है। बी का मतलब ये इसने छोड़ दिया है, ए क्षमता नहीं लगेगी। अब 5 वो जो क्षमता है काम करने की वो अब नहीं लगेगी, वो अकेली कितनी लगेगी उस काम में? 4 वाली क्षमता, ए वाली। तो देखिए 4 कितनी बार कट गया? सीधा सा 4 से भाग दे देंगे क्योंकि हमको दिन निकालना है। 64 में 4 का भाग 16 आ गया। 16 दिन तो ये हो गए, और 4 दिन दोनों ने काम मिलकर किया था। टोटल दिन की पूछी है तो 16 और 4 20, आंसर हो गया दूसरा। देखिए इसमें 16 और 4 20, पहले जो 4 दोनों लगातार मिलकर काम किए थे, और 16 ये वाला जो कि अकेला बी ने किया, सॉरी ए ने किया है क्योंकि बी ने छोड़ दिया था। इसी में और क्या पूछा जा सकता था आपको? देखिए इसमें और क्या पूछा जा सकता था? अगर ये पूछा जाता कितने दिनों में संपूर्ण कार्य हुआ, एक तो ये हो गया कि टोटल 20 दिनों में हुआ। अब पूछा ये जा सकता था कि संपूर्ण दिन की ना पूछ के कि बचा हुआ काम ए ने कितने दिन में किया, बचा हुआ काम ए ने कितने दिन में किया, तो उसका आंसर था 16। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि आंसर आपको 16 ऑप्शन में दे रखा हो। ठीक है, अभी हमें पूछा है कि टोटल काम को करने में कितना दिन लगा। अगर हमको पूछा जाता, टोटल काम नहीं पूछा जाता, हमको पूछा जाता तो बचा हुआ काम जो ए ने किया था वो कितने दिन में हुआ, वो हुआ था 16 दिन में। तो इससे ये भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि लैंग्वेज को ही इधर उधर घुमाता है, कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलता। लैंग्वेज अगर पकड़ गए यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है लगभग। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बहुत स्लो स्पीड से चल रहे हैं आज हम। ठीक, ए और बी अकेले काम करते हुए 8 दिन ले रहा है, 12 दिन ले रहा है, एक साथ काम शुरू कर रहे हैं, लेकिन काम पूरा होने, देखिए पॉइंट टू बी नोटेड ओवर हियर, यहां पर बहुत ध्यान दिया जाए। उसमें क्या था कि काम स्टार्ट दोनों एक साथ कर रहे थे, कुछ दिन काम किया तब काम छोड़ा गया। इसमें स्टार्ट तो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन छोड़ा है ना, काम खत्म होने से पहले छोड़ा है, मतलब ना बीच में धोखा, तो बीच में धोखा दे के भागा है, तो अच्छा नहीं है ये वैसे काम करने के लिए। ये काम जब खत्म होने वाला था तो 2 दिन पहले काम छोड़ के भगा है। ठीक है 2 दिन पहले काम छोड़ा है। काम कितने दिनों में पूरा हुआ? देखिए आपको कुछ नहीं करना है, सेम सिनेरियो है, सेम चीज है। 8 और 12 का एलसीएम जब लेंगे, 8 और 12 यहाँ लिख दिया, 8 दूनी 16, 8 × 24, 12 दूनी 24, 24 आ गया इसका एलसीएम। ठीक है 24 आ गया इसका एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो गया ए का और ये हो गया बी का, तो भाग जब देंगे एफिशिएंसी क्षमता निकालने के लिए, तो सीधी सी बात है 8 × 24 और 12 दूनी 24। अब क्या करना है हमको, क्वेश्चन में कुछ और दे रखा है। देखिए आप इनको अभी से जोड़ के वो ना कीजिए, क्योंकि काम पीछे से जब खत्म हो गया ना, 2 दिन पहले काम छोड़ दिया किसने? ए ने। जब ए ने काम छोड़ दिया तो लास्ट के 2 दिन किया किसने होगा? बी ने किया होगा ना। जब बी काम करेगा 2 दिन, तो देखिए 2 दिन
2 की एफिशिएंसी से कितना करेगा, 2 दूने 4 काम कर चुका होगा। 4 काम हो गए जी। अब अच्छा बच कितने गए थे काम, टोटल बच गए थे 20, क्योंकि 24 माइनस 4 बराबर 20 काम बच गया। रिमेनिंग वर्क जो कि पूरा नहीं हुआ है, और डन वर्क 4 है जो कि अकेला 2 दिन में किया है बी ने, क्योंकि ए छोड़ दिया था लास्ट के 2 दिन। अच्छा जो 20 काम था दोनों लोगों ने मिलके किया होगा, ये जो 20 काम है दोनों लोगों ने मिलके किया होगा ना, सीधी सी बात है, क्योंकि वो तो सिर्फ 2 दिन के लिए तो छोड़ के गया था, बाकी तो पूरे काम में साथ था। वो पूरे काम में अगर साथ था तो सीधी सी बात है दोनों की क्षमता से काम हुआ होगा। ओबियसली आप प्रैक्टिकल लगा के सोच सकते हैं, दोनों की क्षमता कितनी हो गई, 3 और 2 5, ठीक है, 3 और 2 5, 20/5 कितना हो गया 4, 5 चौके 20। देखिए अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि काम कितने दिनों में पूरा हुआ। यहां कई क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। कई क्वेश्चन कैसे, काम कितने दिनों में पूरा हुआ, तो देखिए आप 4 दिन नहीं लगाएंगे, क्योंकि 2 दिन ये भी था जहां यहां भी काम हुआ था। कितना हो गया, 4 और 2 6, ठीक है। अब पूछ सकता था दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है यहां से कि ए और बी कितने दिन मिलकर साथ काम करे थे। ए और बी दोनों कितने दिन मिलकर साथ काम किए, तो फिर आपका आंसर था ओनली 4, क्योंकि जब 20 काम को किया था तो 4 दिन साथ में जुड़े रहे। लेकिन अगर टोटल काम की पूछता है तो 2 दिन और थे वो ये वाले, जब आ जाएगा आंसर आपका 6। तो इसका आंसर क्वेश्चन का 6 है। अगर पूछ लेता कि कितने दिन बाद, अगर पूछ लेता, थर्ड क्वेश्चन इसी से बनता है कि कितने दिन बाद ए ने काम छोड़ा, तो उसका आंसर था 4। कितने दिन तक दोनों लोगों ने साथ काम किया, उसका भी आंसर था 4। तो बस लैंग्वेज को पकड़ना है, बाकी टाइम एंड वर्क में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उम्मीद है आगे चलेंगे अब समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। किसी भी बुक से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, या प्रीवियस पेपर ले लें या फिर कोई भी बुक ले लें, आप उससे क्वेश्चन लगा सकते हैं। और अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट कर दें आगे कि क्या समझ में नहीं आया। आई विल रिवाइज इन नेक्स्ट वीडियो, ओके। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आप पढ़िए ध्यान से। ए एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। 4 दिनों तक 7 काम मिलकर किया है और फिर ए चला गया। बी शेष काम अकेले पूरा किया। काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया। देखो मैंने लैंग्वेज का ही बोला था, बस लैंग्वेज ही यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया है। जो पिछले वाले क्वेश्चन में बोला था मैं, सेम क्वेश्चन, कि आपको टोटल टाइम नहीं पूछा है, आपने क्वेश्चन को पूछा है काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया था। बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया था, ये है। आप एक बार कोशिश करके देखें। देखिए आइए चलते हैं, अब कुछ नहीं करना है इसमें। एलसीएम लेना है सबसे पहले 16 का और 12 का, ठीक है। देखो अल्टरनेटिव वाले उसमें 4, 6 या 10 दिन आगे पीछे काम छोड़ेगा ना, जब उसको एलसीएम नहीं लेंगे, क्योंकि वो रियल डेज नहीं होते, ठीक है। 12 और 16 का एलसीएम हम अगर हम लें 48, ठीक है, 48 लेंगे, क्योंकि 12 दूनी 24, 12 ती 36, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 12 चौक 48, ठीक है। 48 इसका एलसीएम आ गया 12। यहाँ पे 16 था, यहाँ पे 12 था, यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था। 16 ती 48 और 12 चौक 48, ठीक है। इनकी क्षमता आ गई ये 16, ये ए, ठीक। क्षमता आ गई 3 और 4। देखिए 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया। सिंपल क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है जो पिछले वाला बता है। जब मिलकर काम करेंगे दोनों, तो दोनों की क्षमता के साथ किया जाएगा वो। 3 और 4 7 की क्षमता से, और टोटल कितना हो गया 7 गुणा 4, 7 टोटल क्षमता 1 दिन की और 4 दिन की हो जाएगी 7 गुणा 4 28। उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी दोनों की 28, मतलब वर्क कर चुके होंगे। एफिशिएंसी थी 7 दोनों की, दिन थे 4, तो 28 काम खत्म। अब बचा कितना 48 में थे,
तो 48 में से 28 माइनस करोगे तो कितना बच गया? 20। अब 20 काम कौन करेगा? ये देखिए, और फिर ए चला गया, ए चला गया ना, बी ने ए चला गया मतलब ये चला गया, तो इसने काम किया 4 की एफिशिएंसी के साथ। ठीक है, काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने, हाँ ठीक है, 4 पंजे 20। आप एक बात बताइए, 4 पंजे 20, 5 दिन में वो बचा हुआ काम खत्म कर दिया। यहीं से कई क्वेश्चन दिमाग में आते हैं, पूछा क्या क्या जा सकता है। देखिए क्वेश्चन अलग नहीं बनेगा, बस लैंग्वेज चेंज होगी, कॉन्सेप्ट वही रहना है। यहां पे पूछा है कुल कितने दिनों तक काम किया, तो देखिए 5 तो ये बचे हुए काम को करने में लग गया था उसको, और 4 था ये साथ मिलकर जब हम सफर बन के चले थे। ठीक है, 5 और 4 टोटल हो गया 9, तो इसका आंसर आ गया 9। ठीक, यहां पे दूसरा क्या पूछा जा सकता कि बचे हुए काम को कितने दिनों में बी, यहां पूरा समाप्त ना करके, पूरा समाप्त नहीं होता अगर ये पूछ लिया जाता कि बी बचे हुए काम को कितने दिन में करता, तो कितने दिन में करता? ये 5 दिन में करता। ठीक है, तब इसका आंसर था 5। अब पूछा टोटल कितने दिन उसका एंगेजमेंट रहा, इन्वॉल्वमेंट रहा, कितने दिन एंगेज रहा है, तो 5 ये और 4 ए के साथ मिलकर किया था, तो टोटल हो गया 9। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं है, और रिवाइज करें, क्वेश्चन करें इस टाइप से जितने भी बुक से मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट है, हाँ सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ए और बी 30 दिन में करते हैं, बी और सी 24 दिन में करते हैं, 30 24, और ये सी और ए 20 दिन में करते हैं। ये यदि वे सभी मिलकर 10 दिन काम करें और फिर बी सी काम छोड़कर चला जाए। देखो मैंने पेयर वाले आपको बता रखे हैं, वैसे ये क्वेश्चन इस आज भी एक बताया था, कल भी 2-3 क्वेश्चन बताए थे कि जोड़े में जब आएंगे तो किस तरह से हम ट्रीटमेंट देंगे, इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, बी और सी काम छोड़कर चला जाता है, शेष काम को पूरा करने के लिए ए को कितने दिन और लगेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, एलसीएम लेना है। एलसीएम आएगा इसका 120। ठीक है, 24 पंजे 120, 30 चौके 120, 20 छक्का 120। ठीक है, अब पहाड़ा पढ़ सकते हो या फिर एक आइडिया लग जाता है, क्वेश्चन बार बार करोगे तो वो दिमाग में आ जाता है कि एलसीएम कितना हो सकता है। ठीक है, या फिर फैक्टर उसका डिवाइड कर लोगे, 30 के फैक्टर करोगे, फिर 24 के करोगे, फिर 20 के करोगे, और मैक्सिमम जो हाईएस्ट कॉमन रहेगा ना वो आप कॉमन लेके गुणा कर दोगे, तो सीधी सी बात है उसका आंसर जो एलसीएम आएगा 120 आएगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, ए बी है ये ए प्लस बी, और ये बी प्लस सी, और ये है सी प्लस ए। ठीक है, 30 दिन है, और ये 24 दिन है, और ये 20 दिन है। ठीक है, 20 छक्का 120, 24 पंजे 120, 30 चौके 120। ठीक है, ये आ गया। अब आगे चलिए कि 10 दिन, यदि वे सभी मिलकर 10 दिन काम करें, 10 दिन आप काम करवाइए इन पे, लेकिन उससे पहले आप एक बात बताइए, ये सिंगल का तो एफिशिएंसी नहीं है ना, ये पेयर का एफिशिएंसी है। तो आप सबसे बड़ी गलती यहीं पे कर सकते हो कि आप सिंगल से काम के चक्कर में ना पेयर से करवा दोगे और इनको जोड़ के सीधा सीधा 10 का गुणा कर दोगे, जो कि आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले 4 और 5 9 और 6 15, 15 हो गया इसका जोड़। कितने का जोड़, ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए बराबर, ये जोड़ेंगे 4 5 9 और 6 15, 15 हो गया। देखिए कल भी इस टाइप का जब क्वेश्चन करवाया था पेयर वाला, तो आपको क्या ए 2 बार है, इसमें बी 2 बार है और सी 2 बार है, इसका मतलब 2a प्लस 2b प्लस 2c आएगा। 2 जब कॉमन ले लेंगे मतलब उभयनिष्ठ, 2 जब कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी आया, और यहाँ आ जाएगा 15, और यहाँ से जब a प्लस बी प्लस सी की वो वैल्यू निकालेंगे तो आप सीधा भाग दे देंगे इसका, क्योंकि यहाँ गुणा में पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, 4 5 6 बार तो मैं ही बता चुका हूँ। तो 2 को जब भाग देंगे तो 15/2 आ गया, सीधा सा इसको 15/2 रहने दो। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, 15/2 रहने देना है।
15/2 क्या आ गया, ये ABC की क्षमता, मतलब 15/2, 7.5 कह सकते हैं, लेकिन जी वही रहेगा क्योंकि आपका कट जाएगा फिर ये 10 से। अब आपको क्या करना है, आप एक बार इसको मिटा दें क्योंकि ये तो पता है तुम्हें, ठीक है। 10 दिन काम कर रहा है कोई, 10 दिन काम कर रहा है और उसकी क्षमता कितनी है 15/2, तो कितना काम हो जाएगा, 2, 5, 75 काम हो गया। इसको जब गुणा भाग करोगे आप 75 आ गया, 75 ही आ गया। और टोटल कितना है 120। ये है डन वर्क डन इन 10 डेज, 10 दिन में किया हुआ खत्म जो काम हो गया है। अब बचा हुआ काम कितना, 120 टोटल था, 75 हो गया, बचा कितना 120 माइनस 75, 45। गुणा भाग जोड़ घटाव नॉर्मली कर सकते हो, ठीक है। 45 हो गया। 45 में अब क्या करना है, हमको पूछा क्या है, 10 दिन काम कर लिया और फिर बी और सी काम छोड़कर चले जाएं। देखिए बी और सी काम छोड़कर चले जाएं। टोटल कितना था हमारा ABC का 15/2 और फिर बी और सी काम छोड़कर चले जाएं, तो सीधी सी बात है ए का बचेगा। अगर हम ABC में से BC का निकाल दें, A प्लस B प्लस C में से B और C का निकाल दें तो A का बचेगा। सीधी सी बात है B और C ये रहा और इधर ये रहा, ठीक है। तो इसकी क्षमता निकाल दी, मतलब माइनस कर दी। तो आप देखिए फ्रैक्शन भले ही ना किया हो, सीधा सा इसके बट्टे में 1 करो या फिर ऐसे ना करके सीधा 5 में 2 का गुणा करो और माइनस कर दो, ठीक है। 15/2 माइनस 5, 5 दूनी 10, 15 माइनस 10 बराबर 15 माइनस 10/2, 5/2, ठीक है। 5/2 क्या आ गया, ये 5/2 आ गई क्षमता ए की, मतलब ए एक दिन में 5/2 काम कर पाता है। अब यहां आ जाइए, टोटल कितना बच रहा था, देखो शेष काम पूछा है, ध्यान फिर देना है, शेष काम जो पूछा जाए ना उस पर ज्यादा ध्यान देना है। शेष काम पूछा है तो 45 बच गया था, 45/5/2, तो बट्टे के बट्टे में जब होता है तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहां से 2 हट जाएगा, 5 निम्मा 45 और 9 दूनी 18, इसका आंसर है 18, आंसर नंबर ए। क्या दोबारा समझाना चाहिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा, और समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा मैं एक रिकॉल करा देता हूं। जस्ट देखिए, सबसे पहले आप इसका एलसीएम लेंगे क्योंकि पेयर में एलसीएम लेने के बाद आपको समझ में आता है कि ये 2ABC की वैल्यू आएगी, तो ABC की वैल्यू निकालने के लिए 2 का भाग दे देंगे। 2 का भाग देने के बाद 15/2 आई हमें ABC की वैल्यू। अब उसमें दिया गया है कि BC काम छोड़कर चला जाता है, 15/2 में से 5 जब जाएगा तो 5/2 बचता है, 5/2 बचे हुए काम को करेगा तो यहां 45 बचता है, क्योंकि वर्क डन हो जाता है 75, किया हुआ काम खत्म जो है 75 है। 120 में से जब 75 जाएगा तो 45 बचेगा, 45 में 5/2 का भाग देंगे तो आप 18 पाएंगे, इसका आंसर है 18, ठीक है। दोबारा से वीडियो देख लेना, आगे पीछे करके समझ में आ जाना चाहिए, वैसे सही से समझाया हूं, ठीक है। इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, उम्मीद है पूरी क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, ज़्यादा स्लो नहीं था ना ज़्यादा स्पीड, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़िए, एक कार्य को 48 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी उसे 60 दिनों में कर सकता है, वे 12 दिनों तक साथ काम करते हैं। देखो लगभग सेम वही है, अल्टरनेटिव नहीं, सॉरी, छोड़ने वाले काम है। काम कोई आता है बीच में कुछ दिन के लिए, कुछ छोड़ देता है, इस टाइप के क्वेश्चन है ये। अल्टरनेटिव थर्ड क्लास मतलब सॉरी कल या परसों वाली क्लास में कराएंगे। अल्टरनेटिव का मतलब है काम एक करेगा, फिर दूसरा करेगा, फिर पहले वाला करेगा, फिर दूसरे वाला करेगा, फिर पहले वाला करेगा, फिर दूसरे वाला करेगा। 2 लोगों में भी ये मेथड चलता है, 3 लोगों में भी ये मेथड चलता है। तो सबसे ज़रूरी है हमें फ़िलहाल ये क्वेश्चन करना, एक कार्य को 48 दिन में और ये बी 60 दिन में, वे 12 दिनों तक काम करते हैं और फिर ए चला जाता है। 25% बी शेष कार्य का। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि जल्दबाजी में क्वेश्चन को ना पढ़ें।
ठीक है। सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है 60 और 48 का, 48 और 60 का। आप पहाड़ा पढ़ लो चाहे कुछ भी कर लो, इसका एलसीएम आएगा 120। ठीक है, ये ए है और ये बी है, सेम वही काम करना है। जब ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो अपने आप स्पेस स्टेप खत्म करते जाओगे तुम। 48 पंजे 120, $120 आ गया इसका, ये 60 आ गया, इसका एलसीएम 48 ही आएगा ना, सॉरी 120, 240 आएगा, हाँ 240 सॉरी इसके लिए, क्योंकि 48 का पहाड़ इतना आसान तो है नहीं, सीधा सीधा पढ़ दो। 4 पंजे 20, 8 पंज 40, ये आएगा 5 बार, ये 6 चौक 24, 240, ये 4 बार कट गया। ठीक है, अब देखो 12 दिनों तक साथ काम कर रहे हैं, मतलब दोनों की क्षमता जुड़ गई। 5 और 4 9, 12 निम्मा 108। ठीक है, 12 निम्मा 108 क्यों कर दिए, 12 दिन 9 की क्षमता बराबर 108। ये हो गया वर्क डन, 108 काम खत्म हो गया। अब बचा कितना, 240 माइनस 108 करें, 240 माइनस 108, 2 3 1, 132। ठीक है, 132 काम है जो अभी रह गया है, जो हुआ नहीं है। अब उसको करेगा कौन, देखिए इसमें है और फिर ए चला जाता है, बी शेष कार्य का, शेष कार्य मतलब 132। देखिए क्वेश्चन में परसेंटेज दे रखा है ये, लेकिन इससे मत डरो, 25% का मतलब 1/4, 1/4 मतलब शेष कार्य का 1/4, 132 का 1/4 कितना हो गया, 33। भाग देंगे तो 33 बार जाएगा, 33 काम को करवाया जा रहा है बी शेष कार्य का। तो बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता है तुम्हारी 4। ठीक है, बी की क्षमता है तुम्हारी 4, और टोटल वर्क कितना बच गया हमारा, जो 25% टोटल का बचे हुए का 25% है 33। तो 33/4 आ गया, इतने दिन लगेगा और इतने घंटे लगेंगे, 4 अट्ठे 32, 8 सही 1/4, ये हो गया दिन। देखिए यहां अब ऑप्शन में पूरा 8 सही 1/4 तो दे नहीं रखा है, 8 इसमें भी दे रखा है, 8 इसमें भी दे रखा है, यू में भी कंफ्यूज्ड। तो कंफ्यूजन नहीं होना है। आप एक बात बताइए सिंपल सी, यहां तक शायद समझ में आ गया होगा, दोबारा बता देंगे नहीं तो ओरली। ठीक है, देखिए आप इसका आंसर आ गया 33/4, 8 सही 1/4, 8 तो अलग रखो, 1/4 1/4 मतलब एक दिन में होते हैं 24 घंटे, क्योंकि ऑप्शन घंटे में है। 8 तो पूरे दिन हो ही गए, 24 घंटे, तो 24 का 1/4 हम निकालेंगे, 4 छिंगे 24, तो 6 घंटे आ गए। सीधी सी बात है, यहाँ 8 सही 1/4 का मतलब 8 दिन 6 घंटे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब ना हम बिल्कुल बिना कुछ करे वैसे इसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, हम पेन नहीं चलाएंगे या कुछ, थोड़ा सा दिमाग में एक वैसे ही बता देंगे। आपने 48-60 का एलसीएम लेना है, क्योंकि हर क्वेश्चन में टाइम एंड वर्क के में एलसीएम लेना पड़ेगा, टोटल यूनिट मानने के लिए काम की। ठीक है, आपका 240 आ गया एलसीएम। 240 को 4 से अगर भाग करोगे 5 बार जाएगा, 6 से करोगे 4 बार जाएगा, 6 चौक 24। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये है ए और ये है बी। 12 दिन तक अगर काम करेगा, 5 और 4 9, 12 निम्मा 108। 9 क्यों हो गया, क्योंकि दोनों साथ काम कर रहे हैं। 12 का गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि एक दिन में अगर 9 काम कर रहा है तो 12 दिन में ज्यादा करेगा और ज्यादा के लिए गुणा करेंगे। 12 निम्मा 108 हो गया। 108 240 में से माइनस करेंगे तो 132 बचता है, क्योंकि 108 वर्क डन है, किया हुआ काम है, 132 रिमेनिंग है, बचा हुआ काम है। 132 का भी 25% बोला गया है, तो 25% का मतलब ये जब 1/4 से हम भाग देंगे तो इसमें 33 आता है। 33 को अगर हम ए की एफिशिएंसी, बी का कार्य, शेष कार्य, बी शेष कार्य का, तो ए छोड़ दे रहा है, तो बी की एफिशिएंसी से अगर हम भाग देंगे तो बी की एफिशिएंसी 4 है, तो 8 सही 1/4 आता है। 1/4 का मैंने बता दिया, 6 घंटे होगा, तो आंसर इसका ये है। आई थिंक क्वेश्चन खत्म हो गए। ठीक है,
उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत अच्छे समझ में आई होगी। एंड आप ज़्यादा कुछ ना करें, बस वीडियो को बार बार देखें, समझ में नहीं आता है, और किसी भी बुक से एसएससी जीडी के से या एसएससी सीजीएल प्रीवियस पेपर से आप ये क्वेश्चन लगाएं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट करें, और ज़्यादा नहीं, लोगों को कम से कम शेयर तो कर ही सकते हैं, क्योंकि सीजीएल का एग्ज़ाम आने वाला है और एसएससी जीडी का भी। तो आप सभी के लिए धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, और लाइक भी कर सकते हैं अगर सेशन पसंद आया है तो। नहीं आया है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।